एबीओ ब्लड ग्रुप। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप को कोल लैंडस्टीनर ने 1901 के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया था। कौन से सन में? 1901 में कोल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया था। और ये क्या है? एक ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसमें जो एबीओ ब्लड ग्रुप है हमारा, ये क्या करता है? दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होती है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी। क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? एंटीजन। एंड दूसरी चीज कौन सी है? एंटीबॉडी। So two types of antigen are involved and two types of antibodies are involved। तो एंटीजन कौन से हैं? एंटीजन ए और एंटीजन बी। और एंटीबॉडीज कौन सी है? एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। सो एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। तो जो ये एंटीजन है ये पाए जाते हैं आरबीसी की सरफेस पर, राइट। और जो ये एंटीबॉडी है ये किस में पाए जाते हैं? ब्लड प्लाज्मा में। इतनी समझ आ गई कि ये पाए जाते हैं सरफेस ऑफ आरबीसी एंड ये पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में। सरफेस ऑफ आरबीसी पे कैसे पाए जाते हैं? कि ये है आरबीसी की सेल। ये क्या है? आरबीसी हमारे पास सेल है। अब इसकी सरफेस पर या तो हमें मिलेगा एंटीजन ए या हमें मिलेगा एंटीजन बी। एंटीजन ए मिलेगा या एंटीजन बी मिलेगा, जो कि डिटरमाइन करके जाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, उस पे ही डिपेंड करेगा। दो ही टाइप के हैं एंटीजन। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि एंटीजन एंटीबॉडी होती क्या है, ठीक है। तो एंटीजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को। क्यों स्टिमुलेट करते हैं? ताकि वो क्या करे? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे। तो अल्टीमेटली एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं? अल्टीमेटली एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट कर रही है हमारी बॉडी को, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या कर रही है? एंटीबॉडीज का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना बॉडी को। इतनी बात समझ आ रही है कि एंटीजन कहाँ पे पाए जा रहे हैं? सरफेस पर। तो अब ये इस पे बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसी पे डिपेंड करेगा ब्लड ग्रुप, राइट। उसी पे डिपेंड क्या करेगा? ब्लड ग्रुप की कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हमें ये देखना है कि ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एंटीजन के बेस पर ही ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। तो एंटीजन के बेस पर क्या होते हैं? 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप क्लासिफाइड किए गए हैं। तो कौन कौन से 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। किसके बेस पर? एंटीजन के बेस पर। क्यों एंटीजन के बेस पर? क्योंकि इसकी सरफेस पे दो टाइप के क्या पाए जाएंगे? या तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा या एंटीबॉडी एंटीजन ए होगा या एंटीजन बी होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं तो उससे सब एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी सेल की, ठीक है। तो जस्ट सपोज ये आरबीसी सेल है, ठीक है। आरबीसी सेल है, ये आरबीसी सेल है। इस आरबीसी सेल की सरफेस पर क्या मिलेगा हमें? एंटीजन मिलेगा। तो इसकी सरफेस पर हमें कौन सा एंटीजन मिल रहा है? ये देखो, हर किसी ब्लड सेल की सरफेस पर कोई ना कोई एंटीजन हमें मिलेगा। ये बात ध्यान रखो। हर किसी ब्लड सेल की जो सरफेस होगी, आरबीसी ब्लड सेल में भी कौन सी सेल? आरबीसी रेड ब्लड सेल की सरफेस पर हमें कोई ना कोई एंटीजन मिलेगा। अब वो एंटीजन कौन सा मिलेगा? देखो, अगर ए है तो उसमें कौन सा मिलेगा? एईसी। अगर एईसी आधार पर नाम दिया गया है कि इसकी सरफेस पर क्या मिलेगा हमें?
एंटीजन ए मिलेगा। इसी तरीके से अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसकी सरफेस पर हमें क्या मिलेगा, एंटीजन बी मिलेगी, एंटीजन बी मिलेंगी। इसी तरीके से ए बी है तो इस पे क्या मिलेंगे हमें, एंटीजन ए भी मिलेंगे, एंटीजन बी में मिलेंगे, एंटीजन ए भी मिलेगा, यानी कि दोनों टाइप के हमें क्या मिलेंगे इसकी सरफेस पे। तभी तो ये ब्लड ग्रुप क्या है, मिक्सिंग है, ए भी है और इसमें बी भी है। इसी तरीके से ओ है। अब ओ के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड जो सेल होती है उसकी सरफेस पर किसी भी प्रकार की ए या बी में से कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी क्या नहीं प्रेजेंट होता है, एंटीजन नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी प्रकार के एंटीजन नहीं प्रेजेंट होते हैं। अभी इसी तरीके से देख लेते हैं कि ये तो हमने कर ली एंटीजन की बात, किस पे, आरबीसी सरफेस पर, आरबीसी सरफेस पर। अब हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो देखो दो टाइप की एंटीबॉडी है, ए या बी। अब इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, राइट। इसमें कौन सा एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो इसमें एंटी ए तो नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर एंटी ए बनेगी तो एंटीजन ए को वो क्या कर लेगी, खत्म कर देगी। इसीलिए इसमें क्या पाई जाएगी, एंटी बी। इसी तरीके से ये क्या है, एंटीजन ए है, एंटीजन ए है। तो इसमें एंटीजन बी तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगी, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो बनेगी वो एंटी बी बनेगी, तो इसीलिए क्या होगा, ये एंटी बी नहीं, इसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगी। इसी तरीके से ये दोनों है तो इसमें क्या होगा, ये दोनों ही टाइप की नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें क्या है, एंटीजन ए भी, एंटीजन बी भी है और एंटीजन ए भी है। तो इनके रेस्पेक्ट में जो एंटीबॉडीज बनेगी वो एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए बनेगी। तो अगर ये बन गई तो ये इसका तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, इसके पास में दोनों ही टाइप की एंटीबॉडीज क्या है, एब्सेंट है। और इसी तरीके से क्या आ गया, एंटीजन इसके पास में तो कुछ नहीं था, है ना। तो इसका मतलब इसमें जो एंटीजन है वो नहीं है, तो इसके पास में क्या होगी, एंटीबॉडी जो होगी, एंटी ए भी मिलेगा और एंटीबॉडी बी भी मिलेगी, क्योंकि इसके इम्यून सिस्टम में दोनों ही टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी। ये इम्यूनिटी इस आधार पर देखी जाती है कि जब ब्लड डोनेट किया जाता है किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उस दौरान ये देखा जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में बॉडी में कुछ क्या होगी, एंटीबॉडीज बनती है। तो अगर वो एंटीबॉडीज उसके रेस्पेक्ट में बनी हुई होगी उसकी इम्यूनिटी के लिए, तो वो जैसे ही उसका ब्लड ग्रुप दिया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप पर्टिकुलर उस बॉडी के लिए जो कि डोनर होगी, डोनर बॉडी के लिए वो उसको एज अ ब्लड ग्रुप नहीं लेगा, वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल लेगा। तो इसीलिए वो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि उसमें कौन सी टाइप की एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये बात समझ आ गई कि जिसका ब्लड ग्रुप है ए, जिसका ब्लड ग्रुप है बी, जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ, उसमें क्या पाई जाएगी, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। इसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप है, उसमें क्या पाई जाएगा, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। इसी तरीके से ए बी है, उसमें क्या पाया जाएगा, दोनों टाइप की एंटी ए भी पाया जाएगा, एंटी बी भी पाई जाएगी और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। इसी तरीके से और ब्लड ग्रुप है तो इसको क्या करेंगे, इसमें एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी दोनों तरीके की होती है, एंटी ए भी मिलेगी और एंटी बी भी मिलेगी। किसमें मिलेगी, प्लाज्मा में, उसकी प्लाज्मा में दोनों टाइप की हमें मिलेगी। तो इसी तरीके से ए है, जो ए ब्लड ग्रुप है ये ए बी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है अपना ब्लड। इसी तरीके से बी है, ये भी ए बी को कर सकता है, ए या ए बी, बी या ए बी। ये जो है ये ए बी, क्योंकि अगर
ये जिसमें भी जाएगा उसके रेस्पेक्ट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी तो ये इसकी बना लेगा। लेकिन इसके पास में एंटीजन कोई भी नहीं है, एंटीबॉडीज है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है, तो दूसरे की अगर बॉडी में भी जाएगा तो भी ये हार्म नहीं करेगी। तो इसी के लिए क्या होगा, ये ए बी और ओ को तो ऑब्वियसली दे ही सकता है। तो ये चारों टाइप के ब्लड ग्रुप को, किसी का भी ब्लड ग्रुप ए बी या ओ कोई मर्जी हो, ये सभी को ही दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। और ये सबसे ले ही सकता है क्योंकि ये किसी को ही नहीं दे सकता, किसी को ही नहीं दे सकता। तो ये क्या होगा कि इसको ये भी दे सकता है, इसको ये भी दे सकता है, इसको ये भी दे सकता है, लेकिन ये किसी को नहीं दे सकता। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा क्योंकि सबसे ले सकता है, दे किसी को भी नहीं सकता, और ये सबको दे सकता है। कौन सा, ब्लड ग्रुप ओ। तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ये है हमारा ABO ब्लड ग्रुप, जिसमें 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। किसके द्वारा, और लैंडस्टीनर के द्वारा। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक RBC की सरफेस पर, और जो उनकी एंटीबॉडीज होगी वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो ये था ABO ब्लड ग्रुप।